बड़हरिया के पूर्व विधायक अब्दुल जलील साहब के पुत्र हुए, जो आपके बड़हरिया विधानसभा से 2 बार विधायक थे। और अभी मैं AIMIM पार्टी ज्वाइन किया हूं और भावी प्रत्याशी के रूप में बड़हरिया विधानसभा की जनता के बीच 15 तारीख को रोड शो के रूप में अपनी हाजिरी देने जा रहा हूं, सलाम अर्ज़ करने जा रहा हूं, प्रणाम करने जा रहा हूं, नमस्कार करने जा रहा हूं। इसमें हमारा जो मेन विधानसभा के चुनाव में उतरने का कारण जो है वो बड़हरिया विधानसभा के सम्मान, स्वाभिमान इस तरह से लोग तुल गए हैं कि बड़हरिया विधानसभा का नामो निशान मिट रहा है, पहचान मिट रही है। और कोई दरौली से आ रहा है, कोई मैरवा से आ रहा है, कल कोई पटना से आएगा, छपरा से आकर और यहाँ से जीत के चला जाएगा महागठबंधन के नाम पर, NDA के नाम पर। तो मैं मीडिया साथी और मीडिया के माध्यम से यह कहना चाहता हूँ बड़हरिया विधानसभा की जनता से कि अगर बड़हरिया विधानसभा के सम्मान, स्वाभिमान को बचाना है तो आपको सोचना होगा, समझना होगा और तब तय करना होगा कि हम किसको इस क्षेत्र से चुनाएं जो हमारे बीच 24 घंटा हर दिन, महीना के 30 दिन, साल के 12 महीना उससे मिलते रहे, हमारी बात को सुनता रहे, समझता रहे और हमारे प्रति जवाबदेह हो। ये मैरवा के लोग और दरैलियों के लोग आकर ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये करोड़पति और लखपति लोग हैं। ये पैसा देकर पटना में चले आ रहे हैं 4 करोड़ 5 करोड़ और यहाँ पर आकर वोट ले रहे हैं गठबंधन के नाम पर, NDA के नाम पर, और फिर 5 साल पता हो जा रहा है। आप मीडिया के साथी सब भली भांति जानते हैं कि बच्चा पांडे जी वर्तमान विधायक 5 साल एब्सेंट से 2 महीना से वो इलाके में घूम रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं। ये पूरी क्षेत्र की जनता जानती है। उससे पहले हमारे अरुण गुप्ता जी कोई हैं, ये महागठबंधन के प्रत्याशी के बतौर रूप और 4 महीने से फील्ड में घूम रहे हैं। टिकट हमको मिल रहा है। उसके बाद डॉक्टर अशरफ अली साहब हैं, उनका दावा है RJD से हमको टिकट मिलेगा। दरबार के अनवर भाई हैं, उनका दावा है। फिर 1 हफ्ता पहले सुन रहा हूँ कि लीलावती गिरी जी जो शहाबुद्दीन साहब के बहुत करीबी हैं और बहुत दिन से RJD में हैं, वो कह रही हैं हमको टिकट मिलेगा। तो 5-5 आदमी ये पूरे बड़हरिया क्षेत्र की महागठबंधन मतदाताओं को मैंने चक्कर में व्योम डाल दिया है कि कौन टिकट लेके आ रहा है। लेकिन सच्चाई यही है कि जहाँ तक मुझे पता है कि वर्तमान विधायक का टिकट नहीं कटने जा रहा है, चुनाव वही लड़ने जा रहे हैं। कारण चाहे जो भी हो, हमको बहुत ही विश्वस्त सूत्र से पता चला कि सिर्फ बड़हरिया का नहीं, कहीं का भी टिकट RJD का जो विधायक है उसका नहीं कटने जा रहा है। सिर्फ सिवान जिले में एक रघुनाथपुर सीट है जिसको स्वतः वहाँ के विधायक छोड़ रहे हैं उसामा साहब के लिए, बाकी सारे सीट रहेंगे। अब सच्चाई क्या है उस पार्टी का लोग जानेंगे समय आने पर, आप भी जानिएगा, हम भी जानेंगे। इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा बस एक ही नारा है कि बड़हरिया का सम्मान और स्वाभिमान बचाना है, तो ये बाहरी लोगों को भगाना है। और ये बड़हरिया की जनता, वहाँ के हिंदू मुसलमान सब ये तय कर चुके हैं, चाहे NDA के समर्थक हो चाहे इंडिया के समर्थक हो, कि किसी भी हाल में हम बाहरी को नहीं गोटेंगे। अब NDA से कौन आएगा ये भी समय का इंतज़ार है, और महागठबंधन से कौन होगा ये आप लोग भी जान रहे हैं। सब लोग कह रहे हैं हमको मिल रहा है। तो हम तो तीसरे मोर्चे के आदमी हैं और मोर्चा के एक पार्टी के उम्मीदवार होने जा रहे हैं। और इस विश्वास के साथ कि बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र की जनता को हमारे परिचय की आवश्यकता नहीं है, हम किस परिवार से हैं, हमारा पिता का नाम ही काफ़ी है। और अगर इस क्षेत्र की जनता ने अपना आशीर्वाद, अपनी शक्ति, अपना प्यार हमारे ऊपर दाव पर लगाया, विश्वास किया, तो इंशाअल्लाह ताला मैं कसम खा के कहता हूँ कि बरसों जो ये बड़हरिया विधानसभा की स्थिति जो इस तरह कर दी गई है, मैं साबित करूँगा कि जनता का प्रतिनिधि अगर जवाबदेह है, सच्चा है और जनता के दुख सुख का भागीदार है, तो ऐतिहासिक ऐसा काम होगा जो बड़हरिया में बरसों से ना हुआ हो और ना होने वाला आज के डेट में कोई करने वाला है। क्योंकि हमको एक उमंग है, एक हमारे दिल में एक ऐसी श्रद्धा जागी है कि हर हाल में बड़हरिया के सम्मान स्वाभिमान को बचाना है। तो अब ये 15 तारीख को कौन सी योजना है आपकी? जो 15 तारीख को हमारा बड़हरिया में अपना परिचय देने का हमने लोगों को सुझाव दिया कि आप एक काम कीजिए, आप एक रोड शो कीजिए। वो रोड शो कैसा हो, सिर्फ बाइक के साथ हो,
एक पिकअप हो और उसके बाद बाइक हो। तो हम सब प्रयास कर रहे हैं कि लगभग 1000 बाइक की व्यवस्था हो जाए और 1000 बाइक लेकर मैं चौकी से बढ़हरिया बया करबला होते हुए सिवान बाईपास और वहाँ से पचरुखी और तरवारा और चौकी होते समाप्त किया जाए। एक सवाल, जी सर। बहुत इस तरह से भी लोग अफवाह फैला रहा है कि भारत में, बिहार में मुस्लिम विधायक नहीं हो सकते हैं। जो महागठबंधन में जो संघी विचारधारा के लोग हैं, ज़्यादातर लोग वो इस तरह के बातें करते हैं। आपके पिताजी के पास ऐसा कौन गुण था? उस दौर में भी हिंदू मुस्लिम सारे लोग थे, हर विचारधारा के लोग थे। उनके पास ऐसा कौन सा फॉर्मूला था कि एक बार नहीं, 1967 और 1971 में 2-2 बार विधायक बने? तो हम तो यही कहेंगे आपसे कि जब वो जो विधायक बने थे हम बहुत छोटे थे, लेकिन यह इस बात का प्रमाण है कि आप जो बोल रहे हैं कि संघी लोग, ये सत्य है कि महागठबंधन के चोला पहनकर और उनका ये लक्ष्य है, उनका मिशन है कि माइनॉरिटी का कोई विधायक नहीं हो पहले, और जो हो वो यहाँ का नहीं हो, बाहरी हो। और क्या यहाँ की जनता की वहाँ समस्या, उसका दुख, उसका सारा परेशानी, उसको कोई देखने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है। और इस बात का आप लोग भी देख रहे हैं, मीडिया के साथ ही कहने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारे पिताजी में क्या गुण था? वो स्वतंत्रता सेनानी थे, वो हिंदू मुसलमान की, वो समाज की, जात की राजनीति की, वो समाज की राजनीति की। समाज में हर वर्ग है, हिंदू है, मुसलमान है, अमीर है, गरीब है, सभी लोगों ने उनको चाहा और सभी लोगों ने चाहा तो विधायक बने। तो आज के डेट में वही जनता, फर्क इतना है कि उनके दौर के लोग आज के डेट में हमको लगता है 20 से 25% दुनिया में होंगे, 20 से 25% लोग होंगे, और नया जनरेशन है उसी परिवार का। तो जो हमारे पिताजी के जीवन को जानता है, उनके जीवनों को जानता है, उनके कर्मों को जानता है, हमको पूर्ण विश्वास है कि बढ़हरिया विधानसभा में जितनी जातियां हैं, हर जाति गठबंधन और महागठबंधन, लेकिन अब्दुल हमीद अगर चुनाव लड़ा तो हमको विश्वास है कि हर जाति का वोट चाहे 1 हो, 2 हो, 1%, 2%, सभी जाति का मिलेगा। कारण सिर्फ कि मैं जलील साहब का बेटा हूँ, इसलिए लोग हम पर विश्वास करेंगे। और आने वाले समय में अगर मैं कामयाब होता हूँ तो लोग इस विश्वास के साथ कि मैं देखूँ कि जलील साहब के बेटे में क्या गुण है, ये समय बताएगा। जी ठीक, हो गया। चलिए एक बार अपील कर दीजिए लास्ट में। तो मैं आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बढ़हरिया विधानसभा की जनता से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, खुशामदीद करता हूँ, आग्रह करता हूँ, एक बार इस नौजवान को अपना आशीर्वाद, अपनी ताकत, सेवा करने का मौका दीजिए। और मैं अगर कामयाब हो जाऊँगा इंशाअल्लाह ताला, ऐसा समय आया तो मैं बताऊँगा कि प्रतिनिधि कैसा होता है, विधायक कैसा होता है, जनता का सहयोग कैसा होता है। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम हुआ अब्दुल हमीद उर्फ चुन्नू, चौकी ग्राम पंचायत मुखिया पति हूँ। और विशेष परिचय हमारा हुआ बढ़हरिया के पूर्व विधायक अब्दुल जलील साहब के पुत्र हुए, जो आपके बढ़हरिया विधानसभा से 2 बार विधायक थे।